प्रणाम। आज हम योग के अष्टांग योग के बारे में आपको कुछ बतलाएंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने योग के द्वारा शरीर, मन और प्राण की शुद्धि तथा परमात्मा की प्राप्ति के लिए 8 प्रकार के साधन बताए हैं, जिसे अष्टांग योग कहते हैं। योग के ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। इनमें से 5 साधनों का संबंध मुख्य रूप से स्थूल शरीर से है। ये सूक्ष्म से स्पर्श मात्र करते हैं, जबकि बाद के तीनों साधन सूक्ष्म और कारण शरीर को गहरे तक स्पर्श करते हुए उसमें परिष्कार करते हैं। इसलिए पहले साधनों यम, नियम, आसन, प्राणायाम व प्रत्याहार को बाहरी साधन तथा धारणा, ध्यान तथा समाधि को आंतरिक साधन कहा गया है। अष्टांग योग की परिभाषा। अष्टांग का अर्थ है 8 अंग। यह योग के 8 अंग है या योग की 8 शाखाएं हैं, जो कि पतंजलि के योग सूत्र में वर्णित हैं, जिसमें से आसन या शारीरिक मुद्रा एक शाखा है, प्राणायाम अलग शाखा है। हर अंगों में से प्रत्येक का अभ्यास करके शरीर और दिमाग में सभी अशुद्धियों को नष्ट किया जा सकता है। पतंजलि के अनुसार आंतरिक शुद्धिकरण में निम्नलिखित 8 आध्यात्मिक प्रथाएं शामिल हैं। सबसे पहले यम। यम का मतलब है नैतिकता। दूसरे नंबर पर है नियम। नियम का मतलब है आत्मशुद्धिकरण और अध्ययन। तीसरे नंबर पर आता है आसन, बैठने की मुद्रा। चौथे नंबर पर आता है प्राणायाम, सांसों पर नियंत्रण। पांचवें नंबर पर आता है प्रतिहार, भावना का नियंत्रण। छठे नंबर पर आता है धारणा, एकाग्रता। सातवें नंबर पर है ध्यान, ध्यान को केंद्रित करना। और 8वें नंबर पर है समाधि, सार्वभौमिक में अवशोषण। वास्तव में योग का अर्थ है मिलना। जिस साधना द्वारा आत्मा का परमात्मा से मिलना हो सकता है, उसे योग कहा जाता है। जीव की सबसे बड़ी सफलता यह है कि वह ईश्वर को प्राप्त कर ले। छोटे से बड़ा बनने के लिए, अपूर्ण से पूर्ण होने के लिए, बंध से मुक्त होने के लिए वह अतीत काल से प्रयत्न करता आ रहा है। 84 लाख योनियों को पार करता हुआ इतना आगे बढ़ाया है। वह यात्रा ईश्वर से मिलने के लिए है। बिछड़ा हुआ अपने स्नेहमयी माता को ढूंढ रहा है। उसकी गोद में बैठने के लिए छटपटा रहा है। उस स्वर्गीय मिलन की साधना योग है, और उधर बढ़ने का सबसे साफ, सीधा, सरल जो रास्ता है, उसी का नाम राजयोग है। आज हम सिर्फ यम के बारे में बात करेंगे। यम का अर्थ है चित्त को धर्म में स्थित रखने का साधन। इसमें 5 प्रकार होते हैं। पहला है अहिंसा। मन, वचन व कर्म द्वारा किसी भी प्राणी को किसी तरह का कष्ट न पहुंचाने की भावना अहिंसा है। दूसरे शब्दों में प्राणी मात्र से प्रेम अहिंसा है। साधारण रीति से दुख न देने को अहिंसा कहते हैं। ऐसे कार्य जिनके द्वारा किसी को शारीरिक या मानसिक कष्ट पहुंचता हो, हिंसा कहलाता है। मन में कुविचार मात्र आना हिंसा कहलाता है। उतावलापन का होना हिंसा कहलाता है। मिथ्यावादी भाषण देना हिंसा कहलाता है। मन में द्वेष का होना हिंसा कहलाता है। किसी का बुरा चाहना भी हिंसा है। जिसकी दुनिया को जरूरत है, उस पर कब्जा कर रखना भी हिंसा है। इसके अतिरिक्त किसी को मारना, कटु वचन बोलना, दिल दुखाना, कष्ट देना, वो भी हिंसा ही है। इन सभी से बचकर रहना अहिंसा का पालन करना होता है।
अहिंसा के बाद यम का दूसरा साधन है सत्य। जैसा मन ने समझा, आंखों ने देखा, कानों ने सुना, वैसा ही कह देना सत्य कहलाता है। लेकिन सत्य केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होना चाहिए। सत्य इस संसार की बड़ी शक्ति है। सत्य के बारे में व्यवहारिक बात यह है कि सत्य परेशान हो सकता है, मगर सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। भारत में कई सत्यवादी विभूतियां हुई हैं, जिनकी दुहाई आज भी दी जाती है, जैसे राजा हरिश्चंद्र, सत्यवीर तेजाजी महाराज आदि। इन्होंने अपने जीवन में यह संकल्प लिया था कि भले ही कुछ भी हो जाए, वो सत्य के राह को नहीं छोड़ेंगे। यम का तीसरा साधन है अस्तेय। अस्तेय का मतलब है चोरी न करना। पराई चीज को बिना उसकी आज्ञा के गुप्त रूप से लेने की प्रक्रिया को चोरी कहते हैं। दूसरे की कमाई का अनुचित रूप से अपहरण करना चोरी कहलाता है। जिस वस्तु पर अपना स्वत्व नहीं है, उसके स्वामी की बिना जानकारी उसे बलपूर्वक लेना अस्तेय कहलाता है। यम का चौथा साधन है ब्रह्मचर्य। अन्य समस्त इंद्रियों सहित गुप्त इंद्रियों का संयम रखकर मन, वाणी और शरीर से यौनिक सुख प्राप्त न करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। यम का पांचवा साधन है अपरिग्रह, यानी आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति को रखना, वो अपरिग्रह कहलाता है। आजकल संसार में लोगों में इकट्ठा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक मोह रखना, उसका संग्रह करना मन को संकुचित करता है और फिर हम उस चीज में उलझ कर रह जाते हैं, हमारा विस्तार नहीं हो पाता और फिर हम बुरी आदतों को जन्म देते हैं। इसलिए अपरिग्रह को अपनाकर योग में सफलता पाने का महत्वपूर्ण साधन अपरिग्रह ही है। हमारा आज का गुरु मंत्र, आज से मैं यम के नियमों का पालन करूंगा, या आज से मैं यम के नियमों का पालन करूंगी। प्रणाम।